फ्रेंड, आज हम मोटिवेशन में चैप्टर 4 है हमारा बिजनेस स्टडी में चैप्टर 4, जिसमें मोटिवेशन में हम एक्स और वाई थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, एक्स और वाई थ्योरी हमारे जो मैनेजमेंट के प्रोफेसर हैं, उन्होंने प्रोफेसर डगलस मैकग्रेगर हैं, उन्होंने इसको प्रपोन किया था। तो उन्होंने किसी ऑर्गेनाइजेशन को लेकर के ये थ्योरी बनाई थी और वहाँ पर उन्होंने किसी मैनेजर को एक टिप्स दी थी कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में दो कैटेगरी के लोग होते हैं। वैसे तो उन्होंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन को लेकर बनाई है, लेकिन हम ये जान सकते हैं और ये जानते भी हैं कि कहीं भी जाएंगे या किसी भी प्लेस में, या चाहे हम समाज में जाएं या कहीं भी जाएं, तो वहाँ पर हर जगह दो कैटेगरी के लोग ज़रूर मिलते हैं। एक की सोच नेगेटिव होती है, एक की सोच पॉजिटिव होती है। तो ऐसी कंडीशन में उन्होंने किसी ऑर्गेनाइजेशन में किसी मैनेजर को टिप देकर कहा कि हम आपको दो कैटेगरी के लोग होते हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन में, एक्स कैटेगरी के लोग और वाई कैटेगरी के लोग। और एक्स कैटेगरी के लोग और वाई कैटेगरी के दोनों तरह के लोगों को किस तरह ऑर्गेनाइजेशन में उनकी आईडी करनी है, उनके जो कार्य करने के तरीक़ों को पहचाने हैं, उनकी थिंकिंग को पहचानना है, ये उनके बिहेवियर को पहचानना है। तो ऐसी कंडीशन में और किस तरह उनको किसी ऑर्गेनाइजेशन में मैनेज करना है, उनसे काम लेना है, किस तरह उनका एक्स व्यक्ति के प्रति अपने एटीट्यूड को रखना है, किस तरह वाई व्यक्ति के प्रति एटीट्यूड रखना है और उनसे अच्छे से अच्छे तरीके से कार्य करना है, उन्हें मोटिवेट करना है, इसके बारे में उन्होंने बताया था। तो जैसा कि उन्होंने कहा है कि एक्स थ्योरी के लोग, जो कि जैसा कि एक्स मतलब क्रॉस थ्योरी के जो लोग होते हैं वो नेगेटिव थिंकिंग के लोग होते हैं, और वाई थ्योरी के लोग होते हैं वो वाई मतलब यस, यानी कि वो पॉजिटिव थिंकिंग के लोग होते हैं। तो इस तरह उन्होंने नेगेटिव और पॉजिटिव थिंकिंग के लोगों को लेकर के ये कार्य किसी इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन को ये कार्य सौंपा गया था मैनेजर को। तो उन्होंने ये भी कहा था, उन्होंने साथ में ये भी कहा था कि जो वाई थ्योरी होती है, वो वाई थ्योरी में उन्होंने मैकग्रेगर ने बताया था कि इस प्रकार से मोटिवेट करके हम एम्प्लॉय को मोटिवेट तो कर सकते हैं, लेकिन इंडिविजुअल रूप से हम उनको मोटिवेट कर सकते हैं। तो एक्स थ्योरी के बारे में मैं आपको बता रही हूँ। थ्योरी एक्स हैज़ नेगेटिव अप्रोच टुवर्ड द एम्प्लॉयज़, यानी कि इसमें जो कर्मचारी होते हैं उनकी जो सोच होती है वो नेगेटिव होती है। दिस इज़ द ट्रेडिशनल थ्योरी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, यानी कि व्यक्ति के व्यवहार के जो ट्रेडिशनल थ्योरी है, ये एक तरह की जिसमें व्यक्ति अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। लेकिन इसमें ये भी बताया गया है कि कुछ एजम्पशंस बताएं, कुछ इसके फीचर्स बताइए कि किस तरह एम्प्लॉय इस एक्स थ्योरी में पाए जाते हैं। द एवरेज ह्यूमन बीइंग एज एन इनहेरेंट डिसलाइक ऑफ वर्क एंड विल अवॉइड इट इफ द कैन, यानी कि इस कैटेगरी के व्यक्तियों में जो एम्प्लॉय होते हैं वो इनहेरेंट होते हैं, यानी कि कार्य से जी चुराते हैं और वो कार्य करना पसंद नहीं करते हैं। और क्योंकि अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में उनको काम मिल गया है तो उनका फंडा यही होता है कि काम करना है और आना है, गप्पे लगाना है, चाय वाय पीनी है, रेस्ट करना है और वापस घर जाना है, ये उनका फंडा होता है। तो वो कार्य करने से जी चुराते हैं। सेकंड है ही लैक एम्बिशन, उनमें गोल्स की कमी होती है, यानी उनमें एम्बिशंस नहीं पाई जाती है। वो स्वयं का ही अपना गोल्स डिसाइड नहीं करते हैं और नहीं वो आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। डिसलाइक रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड प्रीफर टू बी डायरेक्ट, वो किसी ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिसलाइक भी करते हैं। थर्ड है आपका ही इज़ इनहेरेंटली सेल्फ सेंटर्ड, यानी कि सेल्फ सेंटर्ड मतलब खुद के बारे में। इस तरह के व्यक्ति होते हैं जो खुद के बारे में सोचते हैं, इन डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन नीड्स, और किसी संस्था की क्या, ऑर्गेनाइजेशन की क्या आवश्यकता है या उसके प्रति हमारी क्या जिम्मेदारी है, इससे उन्हें कोई लेना देना नहीं होता है। फोर्थ है देयर रेसिस्टेंस टू चेंज एंड लाइक वर्किंग विदाउट ट्रेडिशनल मेथड एंड हैंस देयर इज अ लिटिल स्कोप फॉर द डेवलपमेंट एंड रिसर्च। इस तरह के व्यक्ति में अगर संस्था में कुछ भी नया किया जाए तो या परिवर्तन किया जाए तो ये लाइक नहीं करते हैं। कार्य करने में अगर कुछ नयापन लाए या किसी नए तरीके से कार्य करवाना पसंद करें तो इनको पसंद नहीं आता है। ये वही अपने पुराने तरीके से कार्य करना पसंद करते हैं और जहाँ इनको नया कार्य बता दिया तो ये कार्य से जी चुराने लग जाते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि ना तो ये अपना डेवलपमेंट चाहते हैं और न ही किसी ऑर्गेनाइजेशन के डेवलपमेंट के बारे में ये सोच सकते हैं। फिफ्थ है सीज द एम्प्लॉय डज नॉट वांट टू वर्क ही मस्ट बी परस्यूड compelled or warned with the
पनिशमेंट सो एज द अचीव ऑर्गेनाइजेशन गोल्स। यहाँ तक कि यहाँ इस कैटेगरी के व्यक्तियों में व्यक्ति जो होते हैं वो काम करना नहीं चाहते हैं, या उनको परसूट करना पड़ता है, उनको कार्य करने के लिए मनाना पड़ता है, उनको फोर्स करना पड़ता है, या उनको डराना पड़ता है, या उनको किसी तरह से पनिश करके उनसे संस्था के उद्देश्य के बारे में उनसे कुछ प्राप्त कार्य लेना पड़ता है। कहने का मतलब ये है कि ऐसे व्यक्ति जिनको हम कह सकते हैं कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं, तो इस तरह के व्यक्तियों के साथ इस तरह का एटीट्यूड अपनाना पड़ता है। फिर 6 है कि ही इज़ गुलिबल नॉट वेरी ब्राइट, यानी कि इस तरह के व्यक्ति बेवकूफ़ किस्म के होते हैं, जो न तो अपने लिए सोचते हैं और न ही संस्था के बारे में सोचते हैं, यानी कि इनमें कुछ ज़्यादा समझ नहीं होती है। ये केवल अपनी अर्निंग से मतलब रखते हैं और अपना कार्य से मतलब करते हैं, उसके बाद ये कार्य में भी अपनी जीव चुराते हैं। परफेक्शन इनके कार्य में नहीं पाया जाता है। 7 है दे वर्क फॉर इकोनॉमिक एंड मॉनेटरी गेंस, ये केवल पैसा कमाने या अपनी आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य से ही कार्य करते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए, ये एक्स थ्योरी है जो केवल अर्निंग एटीट्यूड को शो करती है, अर्निंग एटीट्यूड को, और जो वाई थ्योरी है वो हमारी लर्निंग एटीट्यूड को थ्योरी को शो करती है। लर्निंग एटीट्यूड का मतलब यहाँ के जो व्यक्ति होते हैं, वाई कैटेगरी के व्यक्ति होते हैं, वो कार्य से जी नहीं चुराते हैं, बल्कि वे कार्य को करना पसंद करते हैं, वो संस्था में जाना पसंद करते हैं और हर कार्य को अपने मतलब प्ले के रूप में या एंजॉय से अपने कार्य को करते हैं और अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। फर्स्ट है एम्प्लॉई एज्यूम वर्क एज नेचुरल पार्ट ऑफ लाइफ एंड लाइक वर्क, यानी कि वो संस्था में जाना पसंद करते हैं, वो संस्था के कार्य को अपना कार्य समझते हैं और वो ज़्यादा से ज़्यादा प्ले मेथड से, प्ले एटीट्यूड से और एन्जॉय होकर कार्य करते हैं। सेकेंड है दे आर रेडी टू एक्सेप्ट ए न्यू मेथड एंड चेंज, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि एक्स थ्योरी का जस्ट अपोजिट है, यानी कि इसमें जो व्यक्ति होते हैं, जो वाई कैटेगरी के व्यक्ति होते हैं, वो नए मेथड को यूज़ करना ज़्यादा पसंद करते हैं और हर नए चेंज को एक्सेप्ट करते हैं और हर चैलेंज को एक्सेप्ट करना भी इनको बहुत अच्छी तरह से आता है और इसके अलावा ये खुश होकर उस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं और पूरा करते हैं। दे आर एम्बिशियस एंड रेडी टू सी द रिस्पॉन्सिबिलिटी, इनमें कार्य के प्रति इतनी लगन होती है कि ये कार्य को अपना विकास समझते हैं, यानी कि अगर जो जितना अच्छा नया कार्य करेंगे, हम जितना अच्छे तरीके से करेंगे, हमारा स्वयं का विकास होगा और इसके अलावा ये कार्य के प्रति अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं। फोर्थ है दीज एम्प्लॉयज़ आर मोर क्रिएटिव एंड इमेजिनेटिव, यानी कि वाई कैटेगरी के व्यक्ति जो कि बहुत कल्पनाशील होते हैं और बहुत कार्य के बारे में या कार्य की जिम्मेदारी के बारे में, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, स्वयं के बारे में ये खुद बहुत सोचते हैं और ज़्यादा अच्छा सोचने की क्षमता इनमें होती है और अच्छा करने की क्षमता भी इनमें पाई जाती है। फिफ्थ है दे आर सेल्फ मोटिवेट एंड सेल्फ डायरेक्ट एंड कंट्रोल, इस तरह के व्यक्ति होते हैं जो सेल्फ मोटिवेट होते हैं, सेल्फ ही निर्देशित होते हैं और इनमें जो सेल्फ डेडिकेशन जो होता है वो इसमें इस तरह के व्यक्तियों में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। दीज एम्प्लॉयज़ मैक मैक्सिमम यूज़ ऑफ देयर कैपेसिटी एंड एफिशिएंसी, इस तरह के एम्प्लॉयज़ होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा, यानी कि कह सकते हैं हम कि संस्था के प्रति इतने डेडिकेट होते हैं कि वो अपनी ज़्यादा से ज़्यादा कैपेसिटी, क्षमता और अपने प्रभावशीलता और कुशलता को वो डेडिकेट करते हैं। सेवंथ है दीज एम्प्लॉयज़ आर मोटिवेटेड फॉर सेल्फ स्टीम एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन बट नॉट फॉर द प्राइमरी नीड्स, ये अपनी निजी आवश्यकताओं के लिए मोटिवेट नहीं होते बल्कि ये संस्था के लिए स्वयं को मोटिवेट करते हैं और आवश्यकताओं को और संस्था की आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयास करते हैं।